जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सूत्रात्मक की शैली है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है। 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र के तृतीय अध्याय में देख रहे थे अधोलोक की व्यवस्था और मध्यलोक की व्यवस्था। मध्यलोक में अपन ने देखा कि सभी द्वीपों समुद्रों के बीचों बीच एक जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है मध्यलोक में, और उसमें जो है 6 प्रकार के पर्वत और 7 प्रकार के क्षेत्र देखे थे। हिमन, महाहिमन, निषद, नील और रुक्मी शिखरण। इस प्रकार से ये 6 पर्वतों के अपने नाम देखे थे और इनके कारण 7 क्षेत्र के नाम भी देखे थे। 7 क्षेत्र में यदि आपको याद करना हो और इसको समझना हो तो इसके जोड़े बना लो। जैसे भरत और ऐरावत, ऐसा एक जोड़ा बना लीजिए। मतलब जो कुछ भरत क्षेत्र की व्यवस्था है वो सेम टू सेम ऐरावत क्षेत्र की भी व्यवस्था है, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो ये भरत और ऐरावत का आपका जोड़ा बन जाएगा। एक बना लो हेमवत और हरण्यवत, इसका जोड़ा बना लीजिए। ये दोनों ही जगन्न भोग भूमि हैं, तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। और हरि और रम्यक, इसका एक जोड़ा बना लीजिए। ये मध्यम भोग भूमि कहलाएंगी। और विदेह क्षेत्र जो है जहाँ पर 32 उपविदेह भी हैं और उत्कृष्ट भोग भूमि भी वहाँ पर उत्तर कुरु और देव कुरु के नाम से है। इस प्रकार से आप 7 क्षेत्र आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। वहाँ क्या हैं ये भी हमको पता चल जाएगा। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर पर्वत मतलब कुलाचल और क्षेत्रों के नाम यहाँ पे देखे। अब जो पर्वत हैं उन पर्वतों में क्या व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर पर्वत में क्या चीज़ें पाई जाती हैं या उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, उसके बारे में अपन पहले सूत्र पढ़ते हैं आज, और उस सूत्र का उच्चारण हम सब लोग करेंगे। सूत्र नंबर 12। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः। इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसे एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र का अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय का 12वां नंबर सूत्र है। देखिए क्या लिखा। हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजत हेममयः। मयः बहुवचन है। देखिए हेम मतलब होता है सोना, स्वर्ण। अर्जुन मतलब होता है चांदी, सोना, चांदी। तपनीय, तपा हुआ सोना, जो जिस समय सोने को तपाते हैं उस समय का उसका रंग, कलर, तो तपनीय तपा हुआ स्वर्ण। वैडूर एक मणि होती है, वह वैडूर मणि की तरह है। रजत, रजत मतलब भी अर्जुन, मतलब रजत कहो अर्जुन कहो चांदी कहो एक ही बात है। रजत मतलब भी चांदी। हेम मतलब सोना। मया, मया मतलब उस तरह, उस रूप है। तो जो पर्वत के नाम अपन ने पढ़े थे हिमन, महाहिमन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरण, तो जो पहला पर्वत है वो हेममया, हेममय है, अर्थात स्वर्णमय है, स्वर्ण रूप है। दूसरा पर्वत जो है वो अर्जुनमय, अर्जुनमय मतलब चांदीमय है, रजतमय है। उसका जो रंग है वो कैसा है, चांदी के समान है। और जो तीसरा पर्वत है तपनीमया, मतलब तपाए हुए स्वर्ण के समान हैं। और जो चौथा पर्वत है वो वैडूर मणि जो होती है उसके समान यह जो है पर्वत है।
और जो 5वां नंबर का जो पर्वत है वो रजत, वो भी चांदी की तरह है। और हेम जो है वह कैसा है, वह भी स्वर्ण के समान है। अंतिम जो 6वां जो पर्वत है वो कैसा है, स्वर्ण के समान है। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि जो 6 पर्वत हैं उन 6 पर्वतों के रंग रूप कैसे हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण चांदी आदि की यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो पर्वतों का जो कलर है वह कभी सोने की तरह है, किसी का चांदी की तरह है, किसी का तपाए हुए स्वर्ण की तरह है, किसी का वैडूर मणि की तरह है, और फिर अंतिम वाले भी रजत और हेममय हैं। इस प्रकार से ये तो हुए पर्वतों के रंग। अब ये पर्वतों का विस्तार कितना है तो इसे अपन अगले सूत्र में देखते हैं। यह है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत, और अपन ने कल पर्वत देखे थे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 पर्वत हैं। ये जो पहला ये पर्वत है, पहला वाला यहाँ दिख रहा है दक्षिण की ओर, ये कैसा है, हेम। ये स्वर्ण के रंग की तरह है, स्वर्णमय है, मतलब जैसे सोने की सिल्ली रख दो ऐसे ही यह पर्वत जो है कैसा है, स्वर्णमय है। बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे सोने की सिल्ली होती है, चांदी की सिल्ली होती है, बिल्कुल सोने की ईंट होती है, वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना वैसा ही पर्वत है। तो ये कैसा है, ये स्वर्णमय है। दूसरा कैसा, अर्जुन, अर्जुन मतलब चांदी की तरह, रजत की तरह। और फिर ये तीसरा कौन सा है, तपनी, तपाए हुए स्वर्ण की तरह है। जैसे सोना जो तपा हुआ स्वर्ण होता है उसका जो रंग होता है उसकी तरह ये जो है पर्वत है, ठीक है ना। और ये वाला जो पर्वत है कैसा, वैडूर मणि, जैसे लाल मणि होती है वैडूर, वह मणि का रंग का यह जो है पर्वत है, ठीक है, उसका रंग वैडूर मणि की तरह है। और जो 5वां नंबर का जो पर्वत है वो रजत, वो भी चांदी की तरह है। और ये जो हेम वाला जो पर्वत, जो ये वाला लास्ट वाला जो पर्वत है वो स्वर्णमय है। तो देखा जाए ये वाला पर्वत और ये वाला पर्वत कैसा है, स्वर्णमय है। ये वाला पर्वत और ये वाला पर्वत कैसा है, रजतमय है, चांदीमय है। मात्र ये वाला पर्वत वैडूर है और ये वाला पर्वत तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इस प्रकार से ये 6 पर्वतों का रंग अपन ने देखा। अपन ने पहले जम्बूद्वीप देखा, बीच में सुमेरु पर्वत देखा, फिर 6 पर्वत देखे। 6 पर्वतों के बीच में 7 क्षेत्र हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भरत क्षेत्र आदि पढ़े थे ना अपन ने। तो अपन ने भरत और ऐरावत ये 2 क्षेत्र पढ़े थे, जिनकी रचना जो होती है बिल्कुल सेम होती है, एक सी होती है, भरत और ऐरावत की। तो भरत है, और यहाँ पर अपन ने पढ़ा हेमवत और ये पढ़ा था हिरण्यवत। इन दोनों की रचना जो है सेम होती है, बराबर होती है, ये जगन्न बहुभूमि होती है, ठीक है ना। ये पढ़ा है अपन ने हरि और ये पढ़ा है रम्यक। तो ये जो पर्वत हैं ये दोनों की क्या है, ये जो है इस क्षेत्र जो हैं इनके जो रचना है बिल्कुल सेम है, मतलब ये मध्यम भूभूमि है। और ये पूरा जो है विदेह क्षेत्र है, क्या है, विदेह। यहाँ पर जो है उत्तर कुरु है, ये देव कुरु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्कृष्ट भूमि है। यहाँ पर जो है 16 नगरियाँ यहाँ हैं, 16 नगरियाँ यहाँ हैं। इन सब की रचना अपन आगे देखेंगे। अभी अपन जो सूत्र में जो आ रहा है उसमें ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एक सूत्र को पढ़ते जाएंगे और हमें पूरा ये मध्यलोक के बारे में समझ में आ जाएगा। अब ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत के जो बताए हैं इनका विस्तार क्या है और इनमें और क्या विशेषता है, इसके लिए अपन आगे का सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 13 उसका अपन सब उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चा तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चा तुल्य विस्तारः। इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ। अब एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 13, मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चा तुल्य विस्तारः। जो अपन ने 6 प्रकार के कुलाचल पढ़े, वर्षधर पढ़े, पर्वत पढ़े, उनका जो विस्तार है वो कैसा है और उसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है, तो इस सूत्र में बता रहे हैं कि मणि विचित्र पार्श्वा, जो पर्वत है उनके पर्वत के दोनों तरफ, पार्श्व मतलब दोनों तरफ,
जैसे आप खड़े हैं या आपका ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ है, तो इस दोनों को बोलते हैं पार्श्व भाग, ठीक है ना। ऐसे जो पर्वत है उसके एक तरफ और दूसरे तरफ ये पार्श्व भाग में मणि विचित्र है, मतलब वो मणियों से खचित है। अनेक प्रकार की जो मणियाँ हैं उन मणियों से चित्रित है, विचित्र है, और उससे खचा खच भरा हुआ है। जैसे मान लो कि आप अंगूठी में नग लगाते हैं, तो ऐसे ही पर्वत में समझ लो नग लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे मणियाँ लगी हुई हैं। किस तरफ? दोनों तरफ, एक इस तरफ भी और उस तरफ भी, ठीक है ना। तो पार्श्वा वो जो पर्वत हैं उन पर्वतों में मणि विचित्र, वह अनेक प्रकार की मणियों से खचित है, अनेक प्रकार की मणियों से सुसज्जित है। और कैसा है पर्वत का विस्तार रहा, उसका विस्तार कैसा है पर्वत का? ऊपरी मूले चा, यहाँ पे चा का जरूर ध्यान रखना। ऊपरी मतलब ऊपर के साइड में, मूल मतलब नीचे की साइड में, और चा से ले लेना मध्य, मध्य भाग में, ऊपर के भाग में, मध्य के भाग में और मूल में। ये सप्तमी का एक वचन हो गया ना, तो मूल में। तो इस प्रकार से ऊपर के भाग, मध्य का भाग और नीचे का भाग, मूल का भाग, तुल्य विस्तारहा। क्या लिखा है? तुल्य मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना बोलते ना, तुल्य, तुल्य है मतलब समान विस्तार, समान विस्तार वाला है। मतलब ऊपर जितना विस्तार है उतना ही मध्य में है, उतना ही नीचे है। इसका मतलब हो गया जैसे एक दीवार खड़ी कर दो, दीवार की तरह हो गया। मतलब ना नीचे, ऐसा नहीं कि पर्वत जाकर के ऊपर जाकर के छोटा हो रहा हो, नीचे से बड़ा हो रहा हो, ऐसा पर्वत नहीं है। बिल्कुल जैसे दीवार होती है, जैसे आपने कोई किले देखे हों, तो किले की चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, कोट होता है, वो कोट होता है वो तुल्य विस्तार वाला, ऊपर से लेकर के नीचे तक और दोनों पार्श्व भागों में समान विस्तार वाला है। इस प्रकार से वह जम्बू द्वीप में जो 6 पर्वत हैं उनकी ऐसी स्थिति है। ये 13वां नंबर सूत्र है, और इसमें देखिए आप हरे रंग की एक दीवार सी बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। और आप देखिए नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल एक सी बनी हुई है, कहीं सकरा हो, कहीं चौड़ा हो, कहीं मोटा हो, लंबा हो, बिल्कुल एक सी है, एक सी विस्तार वाली, ऊपर नीचे और मध्य में बिल्कुल एक सी विस्तार वाली आपको हरे रंग की दीवार दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखंड जो पर्वत हैं वो इस प्रकार के पर्वत हैं। इनका विस्तार कैसा है? जो पहला पर्वत है वो 100 योजन का है। कितना योजन विस्तार है उसका? 100 योजन का है। और जो दूसरा पर्वत है वो 200 योजन का है, उसको आप दुगना कर दीजिए। जो तीसरा पर्वत है वो 400 योजन का है। कितना योजन का है? 400 योजन का। ये हो गया दक्षिण तरफ के। और इसी को आप ले जाइए उत्तर की ओर, तो जो दक्षिण की व्यवस्था है वो उत्तर तरफ की वैसी व्यवस्था है। 400 के बाद 400, 200 और 100, इस प्रकार से ये व्यवस्था विस्तार की पर्वतों की है। इस चित्र में देखिए, जो आप पूर्व से पश्चिम की ओर जो पर्वत जा रहे हैं, देखिए उत्तर से दक्षिण ओर नहीं है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। जो पहला पर्वत है हिम्मन पर्वत है, ये स्वर्ण की तरह है, और इसका जो विस्तार है मूल से लेकर के मध्य और ऊपर तक कितना है? 100 योजन है। कितना है? 100 योजन का विस्तार वाला है। ये वाला जो पर्वत है वो 200 योजन विस्तार वाला है। ये जो पर्वत है तीसरे नंबर वाला, मतलब हिम्मन, महाहिम्मन और निषद, निषद नाम का जो पर्वत है वो 400 योजन विस्तार वाला है। और निषद के बाद जो हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, जो नील नाम का जो पर्वत है ये भी 400, मतलब ये और ये पर्वत बराबर है 400 योजन वाला। ये वाला जो पर्वत है और ये वाला जो पर्वत है बराबर है 200 योजन विस्तार वाला है। और ये वाला जो पर्वत है और ये वाला जो पर्वत है, मतलब ये पहला और अंतिम जो पर्वत हैं वो 100 योजन विस्तार वाले हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में बताया गया है कि जो इनका जो विस्तार है वो तुल्य विस्तार है, मतलब नीचे, मध्य में और ऊपर बिल्कुल बराबर का विस्तार वाला ये पर्वत पाया जाता है। नमोस्तु गुरुवर, इन पर्वतों की ऊंचाई अलग अलग है या एक समान ही है? जो 6 प्रकार के पर्वत पड़े हैं, हमने आपको जो 100 योजन, 200 योजन और 400 योजन बताया, यह आपको ऊंचाई ही बताई है।
कि जो पहला जो पर्वत है हिमवन पर्वत है वो कितना है 100 योजन ऊंचा है, जो दूसरा पर्वत है वो 200 योजन ऊंचा है, और जो तीसरा पर्वत है वो 400 योजन ऊंचा है। और जितना यह है इतना ही उत्तर वाले भाग में आप लगा लीजिए, 100, 200, 400, फिर 400, 200 और 100। इस प्रकार से इन पर्वतों की जो ऊंचाई का मैंने यहाँ पे बताया था। विस्तार का अर्थ मैंने ये बताया था कि जो नीचे जड़ से है, मतलब जो मूल से है और मध्य में है, और ऊपर का जो भाग है वो बराबर है, वो सेम है, उनमें फैलाव नहीं है, तुल्य विस्तार, एक समान विस्तार वाले हैं। इस प्रकार से 100 योजन, 200 योजन और 400 योजन, 400, 200 और 100, इस प्रकार से इन पर्वतों की ऊंचाई है। इनकी जो जड़ है, जो ये पर्वत जो जड़ मतलब नीचे जमीन के अंदर गए हुए हैं, वो अपने अपने माप से चौथाई भाग लगाते जाइए। मतलब जब 100 योजन है तो एक चौथाई कितना हो जाएगा, तो उतना वो जमीन के अंदर है। तो अपनी अपनी ऊंचाई की चौथाई भाग बराबर प्रत्येक पर्वत कैसे हैं, जमीन के अंदर हैं। इस प्रकार से इनका विस्तार समझना। ये जो 6 प्रकार के अपन ने कुलाचल पढ़े, हिमवन, महाहिमवन, निषद आदि, इन सब में एक एक आकृतिम चैत्यालय होता है। सभी पर्वत में एक एक आकृतिम चैत्यालय होते हैं, जिनमें जो जिनेंद्र भगवान हैं, अरहंत भगवान की प्रतिमा, जो रत्नमय प्रतिमा होती है, स्वर्णमय चैत्यालय होते हैं, ऐसे आकृतिम चैत्यालय उसमें एक एक पर्वत में एक एक लगाइए। और इन सभी पर्वतों में एक एक बड़ा सरोवर होता है। सरोवर मतलब ये आपके जो ताल, तलैया, ये तालाब, इनको मत मान लेना सरोवर। सागर से भी बड़े बड़े होते हैं, समुद्र से भी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे क्या बोलते कि वहाँ पर सरोवर होते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे आगे के सूत्र में, 14 नंबर वाले सूत्र में, कि जो ये बड़े बड़े सरोवर पाए जाते हैं, कुंड पाए जाते हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके विस्तार आदि क्या हैं। तो पहले सबसे पहले अपन 6 पर्वत में पाए जाने वाले जो सरोवर हैं, हृद हैं, उनका नाम यहाँ पर पहले सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 14 है, पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे फिर इसका अर्थ समझेंगे। पद्म, महापद्म, तिगंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषा मुपरि। पद्म, महापद्म, तिगंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम मुपरि। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से इसका अर्थ देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 14 ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास, देखिए यहाँ सातक लेना, हृदास तेषाम मुपरि, ये पूरा एक वर्ड है, तेषाम मुपरि। सूत्र में आपको पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। जब इसका अर्थ समझते हैं और संधि विच्छेद करना है तब इसको अलग करेंगे, लेकिन सूत्र में कहीं तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हृदय, जब संधि करेंगे तो सा का विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा हृदय। हृदय मतलब होता है गहरा सरोवर, जो बहुत गहरा होता है उसको हृदय कहते हैं, ठीक है ना। सरोवर तो बहुत होते हैं लेकिन जो बहुत गहरा हो ऐसा उसको सरोवर बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, आपके गांव नगर के सरोवर नहीं हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं। अभी इनका नाप भी आएगा, गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वो आगे सूत्र में आएंगे। अभी अपन को सिर्फ यहाँ पर उन सरोवरों के क्या नाम हैं लिखा है, तेषाम उपरि, संधि क्या निकलेगी, तेषाम, इन पर्वतों के ऊपर। किन पर्वतों के ऊपर, जो अपन ने 6 पर्वत पढ़े हैं दीवाल जैसे, उन 6 पर्वतों के ऊपर, तेषाम उपरि, उनके ऊपर, उन पर्वतों के ऊपर हृदय सरोवर हैं। कौन से हृदय हैं, एक है पहला पद्म नाम का, पद्म नाम का सरोवर है, पद्म नाम का हृदय है। दूसरा है महापद्म, मतलब एक पर्वत में एक सरोवर, महासरोवर कह सकते हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं। जो पहला है पद्म, पहला पर्वत के ऊपर, मतलब जो हिमवन नाम का पर्वत है उसमें, महाहिमवन नाम के पर्वत में क्या है, महापद्म नाम का सरोवर है।
तीसरा जो पर्वत है उस तीसरे पर्वत में तिगिंछ नाम का सरोवर है। चौथा जो पर्वत है उसमें केशरी नाम का पर्वत है। पांचवा जो पर्वत है उसमें महापुंडरीक नाम का सरोवर है। और जो छठवां पर्वत है उसमें पुंडरीक नाम का क्या है, हृदय है, सरोवर है। इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हृदय ये सरोवर हैं। तेसाम ऊपरी, उनके ऊपर, किनके ऊपर, भरत क्षेत्र के ऊपर नहीं, जो पर्वत हैं उनके ऊपर भाग में इस प्रकार के 6 सरोवर होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी आपने जो सरोवरों का वर्णन किया है, तो इन सरोवरों में जो जल रहता है वो जल हमेशा स्थिर रहता है या अन्यत्र कहीं जाता भी है? कृपया समाधान करें। सभी पर्वतों में जो अपन ने ये पद्म, महापद्म आदि नाम के जो सरोवर के नाम पड़े हुए हैं, इनका जो जल है वह बहकर के नीचे की ओर आता है पर्वत के, और अपने अपने क्षेत्रों की ओर जाता है। देखिए जो 6 कुलाचल पर्वत हैं, इनका में जो जल है, जो पहली पृथ्वी का और दूसरी पर्वत का, पहले पर्वत का और दूसरे पर्वत से 3-3 नदियां निकलती हैं, और बाकी जो पर्वत हैं उससे 2-2 नदियां निकलती हैं, और जो अपने अपने क्षेत्र में जाती हैं। जैसे भरत और अरावत क्षेत्र में 2 नदियां आती हैं, ठीक है ना। वैसे हर क्षेत्र में 2-2 नदियां ही जाती हैं, लेकिन पहले पर्वत पद्म नाम का जो उसमें जो सरोवर है, और जो अंतिम जो सरोवर है वो पुंडरीक नाम का जो सरोवर है, उससे वो 3 नदियां निकलती हैं, बाकी सबसे 2-2 नदियां निकलती हैं। नदियों का वर्णन आगे आएगा। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनसे जो जल की धारा है वो क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, और वहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए आनंदकारी बनती है। अब इस स्लाइड के माध्यम से अब देख लीजिए, अपन ने जब जितना भी पढ़ा अभी तक, इसमें लिखे हैं 6 पर्वतों के नाम, हिमन, महाहिमन, निषद, नील और रुक्मी। उसके सामने उसके रंग लिखे हुए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं अथवा अपने मोबाइल से इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। रंग क्या लिखा है उसका, सोना चांदी की तरह, तपाए हुए सोने की तरह, वेडुर नीलमणि की तरह, चांदी की तरह और सोना की तरह। तो इस प्रकार से इनका ये पर्वतों के रंग हो गए। और ऊंचाई भी लिखी हुई है, 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, फिर 400, फिर 200, फिर 100। और आगे जो लिखे हैं सरोवर के नाम लिखे हैं, मतलब एक स्लाइड में आपके अपने अभी तक जितने अपन ने 5 सूत्र पढ़े हुए हैं, सभी सूत्रों का यहाँ पर अर्थ आ गया। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, पुंडरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इस प्रकार से यहाँ पर 6 सरोवर के भी नाम आ गए हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। ये इस प्रकार से ये अपने कॉपी में भी नोट बना लें, और आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की शंका हो तो उसका आप समाधान के लिए पंडित जी का जो नंबर चल रहा है उसमें आप अपनी शंका भेज सकते हैं, आपको उसका उचित समाधान भी प्राप्त होगा। ये सब कुछ जानने के बाद हमारे अंदर श्रद्धा प्रकट होती है कि जो पृथ्वी का स्वरूप क्या है, यथार्थ पृथ्वी का स्वरूप इसी प्रकार से है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस पृथ्वी का नाप तौल सब समझने के बाद हमें पता चलता है कि पृथ्वी जो दिख रही है वो इतनी छोटी नहीं है जितनी हम जानते हैं। अभी तो मात्र जम्बूद्वीप की संरचना का वर्णन चल रहा है। जब आप पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बारे में देखेंगे तो लगेगा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। लगभग जो बताया आचार्यों ने, पूरी की पूरी चारों तरफ से 1 राजु योजन ये पृथ्वी जो है इतना विस्तार वाली होती है। आगे की वाचना में इन सब का अपन बहुत अच्छे से अर्थ समझेंगे। अब हम सब लोग यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।